एरिया है ना जिसमें कोई भी चल सकता है. दिस इज नॉट योर रूम. अदरवाइज फिर वही है कि इनके मूड स्विंग्स होते हैं. कभी तो इनको एक ही चीज़ चाहिए रोज़. वो जो जिन्होंने इंटरव्यू लेना है तो बहुत भाग लेता है. नहीं, लड़ना नहीं है. फिर इसने खाना बंद कर दिया बीच में. देयर वर क्वेश्चंस जो मैं नहीं आंसर कर पाई. मेरे को सुबह सुबह ना एक रील भेज रहा है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ उदय के टिफ़िन से. जस्ट पैक कर रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा देती कि आज उसके टिफ़िन में क्या है. बस कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि उदय के ब्रेकफास्ट में आपने उसको क्या दिया है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. तो मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तो डेली आपके साथ उदय का टिफ़िन, उसका जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट तो खैर वो एक ही तरह का करके जाता है डेली. पहले उसकी जो सुई थी वो अटकी हुई थी ऑमलेट पे, वेजिटेबल ऑमलेट पे. अब ऑमलेट खाया नहीं जा रहा, कहता सुबह सुबह मन नहीं करता खाने का क्योंकि गर्मी लगती है. डेली टिफ़िन में अब डिफरेंट दे रही हूँ ताकि खा के आए. अदरवाइज फिर वही है कि इनके मूड स्विंग्स होते हैं. कभी तो इनको एक ही चीज़ चाहिए रोज़. दूसरी चीज़ दी तो मैं खा के नहीं आऊँगा तो आपको वैसे चलना पड़ेगा. अगर अब मूड हो गया है कि हाँ रोज़ मुझे चेंज चाहिए तो आपको चेंज करके देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम खा के नहीं आएंगे. तो उनके मूड स्विंग्स के हिसाब से हमें अपने मूड जो है वो सेट करने पड़ते हैं. आज उदय के टिफ़िन में मैंने ये बेसन और ब्रेड का सैंडविच बनाया है. बेसन में बहुत सारी सब्जियां वगैरह डाल के बेसन से कोट कर दिया स्लाइस को. फ्राई नहीं किया है बट तवे के ऊपर ही इसको सेक लिया दोनों साइड से. और बीच में जो मैंने फिलिंग की है वो पनीर और चीज़ की. बस अब इसको कट करके इसके टिफ़िन में डाल देना. इसके टिफ़िन में ये है. इससे सब्जियां भी खाई जा सकती हैं और ये इतना ही खा के आता है. पहले मैं 2 टिफ़िन देने लगी थी लेकिन फिर इसने खाना बंद कर दिया बीच में, फिर मैंने देना बंद कर दिया. और ये इसका ब्रेकफास्ट. इसमें मैंगो डाल देती हूँ, कई बार बनाना डाल देती हूँ. आज मैंने इसमें अनार डाला है तो कोई भी एक फ्रूट हो गया. ओट्स हो गए, साथ में कुछ नट्स एंड सीड्स डाल दिए. साथ में भी प्रोटीन ऐड कर देती हूँ, थोड़ा टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है और प्रोटीन भी उसको मिल जाता है. सबसे ज़्यादा लेट हूँ मैं. वेरी गुड. क्यों लेट हो? आपके पास 10 मिनट नहीं होते अपनी माँ के साथ ढंग से बैठने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए. मेरे को सुबह सुबह ना एक रील भेज रहा है. उनको थोड़ी बेसिकली ये रील में था, एक मदर अपने बेटे को कहती है कि ये बाहर जाना और ये पैसे किसी गरीब को दे देना. बाहर जाता है, दरवाज़ा खोलता है और वो पैसे अपनी जेब में डाल देता है. इसका मतलब ये है कि मेरे से ज़्यादा गरीब कोई नहीं है. तो ये मुझे ऐसी ऐसी रीलें भेजता है. तो जैस्मिन का इंटरव्यू है, शायद वो इसीलिए कंफ्यूज है, हमसे ठीक से बात नहीं कर रही है, नर्वस है थोड़ी सी. मेरे दिमाग में वही सब कुछ चल रहा है. इंटरव्यू तो क्या हो गया यार क्योंकि जो सवाल पूछेंगे वो अगर वही ये- सवाल पूछेंगे जो आप काम करते हो. अगर ये यार पर वो कुछ- उस तरीके से पूछते हैं ना जो पूरा टेक्निकल वो होता है. हम टिकट्स पे काम करते हैं तो वो थोड़ी याद करते हैं डेफिनेशंस या कुछ वो सामने होती हैं हमें हमें पता होता है कि अच्छा ये चीज़ है तो इसको ऐसे काम करना भाई, इस पे ये ट्रबल शूटिंग होनी है. अब वो मेरे से मतलब पता नहीं कैसे पूछेंगे मुझे, क्योंकि अब क्या होता है वो जो जिन्होंने इंटरव्यू लेना है वो हमारी दूसरी ब्रांच में है. मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं. सो आई डोंट नो वो कैसे हैं, वो किस तरीके से बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे. वरना अगर सेम ऑफिस में होते तो आपको पता होता है कि यार इस बंदे की नेचर ऐसी है, ये इतना इस तरीके से पूछेगा. डरना नहीं है. कैजुअल रहो, जो पता है वो बोल दो, बस बात खत्म. तो मेरे मैनेजर मुझे बोल ही रहे थे कि अगर कुछ ऐसा होगा कि नहीं आएगा तेरे को कि यार ये मेरे को नहीं पता है, यू कैन जस्ट टेल हिम कि मैंने रिसेंटली ही टिकट्स पे काम करना शुरू किया और अभी तक मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं इस चीज़ पे काम कर पाऊँ. तो मेरे को नहीं पता, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है. कहते अगर तेरे को थोड़ा बहुत भी पता होगा कुछ तो बता देना कि मुझे इतना सा पता है इसके बारे में, पर मेरे स्कोप में भी ज़्यादा नहीं है ये. थोड़े दिन पहले ना इसको मेल्स आई थी. मेरे सीनियर्स ही हैं वो सारे, क्योंकि वो सारे इंजीनियर्स हैं. मैंने पूरी मैनेजमेंट को बीच में सीसी में रख के ऐसे में अप्रिशिएट करने के लिए मेल्स थी कुछ. अब कह रही है कि अगर मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं ना हुआ तो वो बोलेंगे कि ले हमने इसकी इतनी तारीफ भी की. तो ये जजमेंट से ना अपने आप को फ्री कर लो जैस्मिन. डू योर बेस्ट. ऐसा नहीं होता. कहने का है कि अगर किसी ने तारीफ की है तो इसने काम किया है तभी तारीफ. जो सिस्टम पे दिखता है. ऐसा नहीं है कि जबानी काम किया है, कोई जो भी इसने काम किया वो रिकॉर्ड में जा रहा है. उस काम को देख के तारीफ किया उन्होंने, तो जुड़ी तारीफ तो है ही नहीं है. अच्छे से कोशिश करो, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा. जहाँ है वहाँ तो हो गई. एक्सट्रीम सोच लो ना. ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आपको प्रमोशन नहीं मिला, यही होगा ना. बस बात खत्म. टेंशन नहीं लेने की बच्चा. जोई को दौड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप हाथ में बिस्किट्स पकड़ लो और इसको दौड़ाओ. अदरवाइज ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता. मतलब इतना लेजी है. इसको खाना दो, खाना खाया है इसने और इसको होता है फटाफट मुझे रूम में ही जाना. ये देखो अब इसको दौड़ाना है ना, अगर
थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाने के लिए इसको खिलाना पड़ता है साथ साथ इनको। स्टफी तू रहने दे, आजा तू इधर, तू बहुत भाग लेता है। नहीं लड़ना नहीं है। वो देख डरने लग गया आप जोई, तो जोई इधर जाओ, ये लो। गुड बॉय। बॉल लेके आएगा तो बॉल लेके आएगा, देखते हैं बॉल लेके आता है कि नहीं। ये ले लेके आओ। नहीं वो लेने नहीं जाऊंगा, बिस्किट खाऊंगा। तो दौड़ाने के लिए बिस्किट खिलाने पड़ते हैं। हाय गाइस, ऑलमोस्ट सो गई थी, पर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों से डिस्कस ही नहीं किया कि आज मेरी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट हुआ। और अगर मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया तो क्या वो इवेंट आजकल में हुआ। आज मेरा इंटरव्यू था प्रमोशन के लिए फाइनली, जिसके बारे में हम इतने व्लॉग्स से बात कर रहे हैं, वो आज हो गया। बहुत नर्वस थी मैं पूरा दिन, मैं सुबह से ढंग से बात भी नहीं कर रही थी किसी से, क्योंकि मेरा फंक्शन ही नहीं कर पा रहा था ब्रेन। आई डोंट नो, आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था मुझे लग रहा था जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी एंग्जाइटी फील हो रही थी। मैं कम्प्लीटली अपने आप को बार करती कि नहीं, काम डाउन है ना, काम डाउन, इट्स ओके, एवरीथिंग्स फाइन, सब कुछ सही है, तुझे आता है, तुझे पता है। अगर कुछ नहीं भी आएगा तो यू कैन जस्ट ऑलवेज से कि आई डोंट नो अबाउट दिस, और मैं सीख लूँगी। अब मैंने अभी शुरू ही किया है काम टेक्निकल चीज़ों पे। मैं बहुत नर्वस थी, मेरा कम्प्लीटली मुंह बना हुआ था, मैं इतनी सड़ी हुए मूड में थी पूरा दिन। बट देन उसके बाद इंटरव्यू हो गया। सो आई वुडंट से एनीथिंग एट दिस पॉइंट कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। देयर वर क्वेश्चंस जो मैं नहीं आंसर कर पाई, बट इट इज़ बिकॉज मैंने अभी जस्ट काम करना शुरू किया है। बट देन देयर वर क्वेश्चंस जो मुझे आते थे अच्छे से, जिन पे मैं काम कर रही हूँ एक्टिवली, एंड उस पर मैंने अच्छे से आंसर किया। सो या अभी आई थिंक थोड़े दिन में, 1-2 दिन में शायद रिजल्ट पता लगेगा। आई डोंट नो कब तक पता लगेगा। मैनेजर ने पूछा है HR टीम से अबाउट दिस कि क्या रिज़ल्ट है। सो या रिज़ल्ट आएगा, सो यू गाइस विल बी अपडेटेड ऑफ कोर्स। पहले मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को पहले ही बताऊंगी, तो जो व्लॉग आज डाला था मामा ने, तो शायद उसमें आप लोगों को पता लगता। बट देन आई जस्ट डिडंट वांट डू दैट। तो या होने के बाद आपको अब बता रहे हैं, हो गया है। अब देखते हैं, रिज़ल्ट शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। अगर क्लियर होगा तब भी बताएंगे ही, तब तो बताएंगे ही ऑब्वियसली। नहीं होगा तब भी मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड या इट विल बी अ लेसन, हमें और बेटर करना है। बट जो भी हो, आई एम जस्ट गोना स्टार्ट। मैंने अब सोच लिया है कि मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी थोड़ा और पढ़ने की, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल ईदर वे। हमें सीखते रहना चाहिए, बहुत कुछ है मेरे पास अभी सीखने के लिए। तो हाँ, खुद के लिए हर रोज़ 1 घंटा निकालना तो बहुत ज़रूरी है जब आप किसी नई फील्ड में घुसते हो। तो हाँ, 1 घंटा खुद के लिए हर रोज़ नॉलेज लेने के लिए मैं करूँगी। पर आप लोगों की गुड विशेज़ और गुड वाइब्स चाहिए कि होपफुली मेरी प्रमोशन हो जाए। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। मैं अपना पार्सल लेने गई थी अभी नीचे, एंड दिस वुमन इज शूटिंग इन अ पब्लिक एरिना इन आवर हाउस, शी इज़ कॉमेंटिंग ऑन अस कि तुम कमरे से बाहर क्यों निकल रहे हो बार बार, या नीचे क्यों जा रहे हो। यू आर शूटिंग, वेट, यू आर शूटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। अगर आपका फ्लो टूट रहा है तो आपकी गलती है, बट ये एक पब्लिक एरिया है ना जिसमें कोई भी चल सकता है। दिस इज नॉट योर रूम। बार चल सकता है, एक बार चल लो जितना चलना है। ऑर्डर आया है तो क्या बोलूं भैया को, भैया मेरी मम्मी शूट कर रही है, बाद में आना। रूड या, सो रूड। बाय।